A Legend in the Northland. हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज पोएम इज ए लीजेंड इन द नॉर्थलैंड। देखिए, लीजेंड का मतलब होता है गाथाएं, जो महान गाथाएं होती हैं जिनको हम अतीत काल से सुनते हुए आते हैं। हमारे हमारे भारत देश में भी बहुत सारी गाथाएं हैं, ऐतिहासिक भी हैं, पौराणिक भी हैं, वीरता की गाथाएं हैं, हास्य की गाथा, बहुत सारी गाथाएं होती हैं। ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी गाथाएं हैं। और इस पोइम में एक बताया गया है कि एक सेंट पीटर जो होते हैं, एक संत होते हैं, वो उपदेश देते होते हैं जगह जगह घूम करके। और एक दिन जब वो बहुत उपदेश देते घूमते हैं तो घर के सामने जाते हैं, और उस घर के सामने वो कुछ खाने के लिए मांगते हैं। तो उस घर में जो औरत होती है वो उसको खाने के लिए केक बना कर देती है, लेकिन वो जब पकाती है उसे लगता है कि केक बहुत बड़ा है, तो उसको छोटा कर देती है। फिर दोबारा बनाती है, फिर उसे लगता है कि बहुत बड़ा है, फिर उसको छोटा कर देती है। ऐसे करते करते वो काफ़ी देर तक उसको बनाने में व्यस्त रहती है, उसको देती नहीं है। तो सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कर्ष यानी कि श्राप दे देते हैं कि तुम बहुत छोटे छोटे करके बना रहे, मुझे दे नहीं रहे हो, तो जाओ तुम कठफोड़ा यानी कि पक्षी बन जाओ, और इसी तरह लकड़ियों को काट, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके अपने जीवन का यापन करो। इस तरह की जो कहानी है इसमें बताई गई है, बाकी हम पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे। द पोएम ए लीजेंड इन द नॉर्थलैंड, स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हावर्स of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा बताता है अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर दूर नॉर्थलैंड में, बहुत दूर। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें इतनी लंबी होती हैं, बहुत लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, कि वह उन्हें सोकर पूरा नहीं कर सकते, यानी रात्रि में सो भी जाते हैं तब भी नींद पूरी हो जाती है, उसके बाद भी रात्रि बाकी रह जाती है, यानी रात को काट नहीं सकते, इतनी लंबी रातें होती हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहाँ में कोमल रेंडियर्स को जोड़ देते हैं, हार्नेस में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। टू द स्लेज, जैसे हम यहाँ पर ऊँट गाड़ी या घोड़ा गाड़ी में बना कर चलते हैं, ऐसे ही जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ रेंडियर्स को जोड़ दिया जाता है स्लेज के अंदर। वैन इट स्नो, जब बर्फ़ पड़ती है तो रेंडियर्स को स्लेज में जोड़ दिया जाता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स, और जो बच्चे होते हैं वो भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। कब? इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, जब बर्फ़ पड़ती है तो लोग, बच्चे जो होते हैं वो बड़े फर के यानी मुलायम कपड़े, रोएदार कपड़े पहनते हैं, तो भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। बर्फ़ पड़ती है तो लोग रेंडियर की घोड़ी गाड़ी बनाकर रेंडियर को स्लेज में जोड़ करके गाड़ी नुमा वाहन बनाते हैं, और बच्चे जो हैं फरनुमा कपड़े, फरदार कपड़े पहन करके भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। नेक्स्ट है, दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू एंड यट यू मे लर्न ए लेसन, इफ आई टेल द टेल if I tell the tale to you, once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about in preaching just as he did, you know। देखिए, कहता है दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी, वे एक बहुत विचित्र कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू, मैं यकीन नहीं करता कि ये सच्ची होगी। एंड यट यू मे लर्न ए लेसन, और इससे आप एक शिक्षा मिलेगी, आपको एक शिक्षा मिलेगी। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको यहाँ पर इस कहानी के बारे में बताऊँ। वंस वैन द गुड सेंट पीटर, एक बार अच्छे सेंट पीटर, सेंट पीटर उस साधु का नाम है, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जो संसार के नीचे रहता था। एंड वॉकड अबाउट इन प्रीचिंग, प्रीचिंग में उपदेश देना, और उपदेश देते हुए घूमता था। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे कि आप जानते हैं वो हमेशा ऐसा ही करता था, क्योंकि साधु लोग क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। कहता है कि मैं अगर आपको एक कहानी बताऊं तो आपको यकीन नहीं आएगा, और जब मैं एक कहानी सुनाऊं तो आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, मैं तो यकीन करता नहीं हूँ। एक बार सेंट पीटर, जो कि बहुत अच्छे आदमी थे, इस दुनिया के नीचे रहते थे, वह घूमते हुए उपदेश देते थे। जैसे कि आप जानते हैं साधु सन्यासियों का काम होता है घूम घूम कर उपदेश देना। द नेक्स्ट स्टेंजा इज, he came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth, and being faint with fasting, for the day was almost done। कहता है he came to the door of a cottage, वह एक घर के दरवाजे के सामने आया। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, दुनिया पर धरती पर घूमते घूमते वह एक दरवाजे के सामने आया।
वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी औरत केक बना रही थी, एंड बेकिंग दैम ऑन द हार्थ, और वह उनको पका रही थी, अंगीठी के ऊपर पका रही थी, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और सेंट पीटर फेंट माने कमजोर हो गया था, विद फास्टिंग उपवास के दौरान, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, सेंट पीटर जो था घूमते घूमते उपवास था, उसको उसने खाना नहीं खाया था, इसलिए घूमते घूमते कमज़ोर हो गया था, और लगभग पूरा दिन हो गया था, दिन खत्म हो गया था, और वो कमज़ोर महसूस कर रहा था, इसलिए भिक्षा मांगने के लिए वो घर के सामने गया। ये पोइम थोड़ी लंबी है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आप इसको यहीं तक पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू।